हाय गाइस। सो आज की वीडियो पे डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा और उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। अच्छा, एज फार एज सैस्काटून इज़ कंसर्न तो सैस्काटून में तो वैसे ही काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और पूरे सस्कैचुअन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। तो अगर कोई एज स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहा है, कोई विज़िट पर आ रहा है, उसको लगता है कि वो जॉब ढूंढ सकता है और उसको अगर मिल जाती है, या अगर कोई पीआर रेजिडेंस है और वो जॉब ढूंढना चाहता है, तो मेरा ख्याल से जॉब मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये कि कैनेडियन रिज्यूमेस जो होते हैं ना, वो क्योंकि आपको आते ही फ़ौरन तो जिसे बोलते हैं कि आपके लेवल की जॉब नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को मिल भी जाती है लेकिन हर किसी को नहीं मिलती है। तो उसके लिए एक तो रिज्यूमे आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस और अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे फॉर सम सर्वाइवल जॉब के कैशियर आपको बनना है, तो वो तो वहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा जो उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा जो कि कैशियर की जॉब के लिहाज से होगा, सही, वो दिखाना पड़ेगा, रिज्यूमे में डालना पड़ेगा। इसी तरह जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डबल मास्टर्स किए हुए हैं या ट्रिपल मास्टर्स किए हुए हैं या एमबीए किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो सब कुछ आप दिखाएं। आप उनको एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, झूठ नहीं। इट्स जस्ट दैट ऑल्टरेशन जो है आप अपनी रिज्यूमे में कर सकते हैं, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वैसे तो फ्रेंकली स्पीकिंग सर्वाइवल जॉब्स के लिए इतना ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है रिज्यूमेस। वो देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप एजुकेटेड हो, सो व्हाट, उनको जिस काम के लिए बंदा चाहिए आप वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आपको, मतलब आप फिजिकली फिट हैं नहीं है, क्योंकि जो सर्वाइवल जॉब्स होती है वो तो फिजिकली फिट की वाली होती है ना। कैशियर पे आपको 8 घंटे अगर खड़ा रहना है फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई और काम कर रहे हैं जो जिसमें आपने शॉपर आप किसी के लिए बने हुए हैं, जैसे ई कॉमर्स शॉपिंग होती है, या फॉर एग्जांपल कोई सामान उठाने वाला काम है, ग्रॉसरी क्लर्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस किस्म का अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपके बैक में प्रॉब्लम नहीं है, आप चल फिर सही तरह चल सकते हैं, आप 8 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो फिर वो सिर्फ देखते हैं कि फिजिकली आप कितने ज़्यादा फिट हैं। तो रिज्यूमे उस लिहाज से आप ऑल्टर कर सकते हैं एक चीज़, ताकि शुरू में जब आप आते हैं तो आपका, जिसे बोलते हैं कि आप डॉलर कमाना शुरू कर दें और डॉलर में आपका रूटीन जो है वो चलना शुरू हो जाए, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद से फिर आप रिज्यूमे जो आपने बनाया है वो आप डिफरेंट डिफरेंट डालते रहें, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। कंपनीज की वेबसाइट पर भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था। यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम करते हैं। इसी तरह आप जो है फॉर एग्जांपल, अगर आप यूं समझ लें कि इंडीड एक वेबसाइट है, यहाँ पर इंडीड पर आप रिज्यूमेस डाल सकते हैं। इंडीड से बड़ी कॉल्स आती हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं इंडीड से, इंटरव्यू कॉल्स भी आई हैं, एक दो जगह पे इंटरव्यू देने भी गया। बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो फ़ोन कॉल पर हो जाते हैं, जो फर्स्ट इंटरव्यूज़ जो होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो रिक्रिएशनल जो जगहें हैं वहाँ से भी आपको ऑफर्स आती हैं। एडमिन की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको करनी होती हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको इस किस्म की जॉब्स मिल जाती हैं, और स्पेशली अगर आप पीआर पर हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज वो प्रेफर करते हैं कि लोग फुल टाइम काम करें। स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मसला होता है कि फुल टाइम नहीं काम कर सकते। तो ये इस तरह आप जो है इंडीड, कनाडा इंडीड पर आप सर्च कर सकते हैं, जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं। लिंक्डइन पर एक्टिव रह सकते हैं। इसी तरह रेफरल बहुत चलता है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल के इफ़ यू नो समवन या किसी को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको रेफ़र कर दें उस पर्टिकुलर रेलेवेंट जॉब के लिए, जिसमें जो है ना, क्योंकि यहाँ पर इवन आप यूं भी देखें कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रेफरल के पॉइंट्स मिलते हैं, या और उसके बाद से उसके पैसे भी मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको रेफर करता है तो उसको जो है ना कंपनी, अगर आप 3 महीने स्टे कर गए तो कंपनी सर्टेन अमाउंट उस बंदे को दे देगी। तो लोग काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि रेफरल को मोटिवेट करती हैं यहाँ पे कंपनीज, कि अगर आप किसी को जानते हैं, आपका कोई दोस्त है और उसको आप रेफ़र कर देते हैं, तो उससे आपको जो है ना फ़ायदा होगा। तो इसलिए लोग रेफरेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आप यहाँ पर आएँ अपना, अगर आप स्टूडेंट पर आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस हो, क्योंकि आपको यहाँ पर गाड़ी चलाना अलाउड है, ठीक है। और गाड़ी, स्टूडेंट वीज़े पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो फिर आप इस तरह की डिलीवरी जो सर्विसेज होती हैं वो कर सकते हैं। उबर ईट्स हो गई, स्किप द डिशेस यहाँ पर एक सर्विस है, डोर डैश के नाम से सर्विस है। इसके अलावा और कुछ सर्विसेज हैं यहाँ पर जो कि डिलीवरी सर्विसेज हैं।
इसी तरह बस लीगल राइट्स होने चाहिए। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आपका लाइसेंस एक्सेप्टेबल है और आप ड्राइव कर सकते हैं, तो फिर वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं कि आप जब आए यहाँ पर तो कोशिश करें कि ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का ले लिया तो अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन की डिलीवरीज होती हैं यहाँ पर, और जो दूसरे किस्म की जो डिलीवरीज होती हैं तो वो उसमें आपको वैन्स दे देते हैं जो कि आपको चलानी होती हैं, और वो अच्छा पे भी करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में जो आप जॉब्स करना चाहते हैं उसमें आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। जब अच्छी अर्निंग हो जाएगी, जब पैसा आपके पास आएगा, खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आपने रिज्यूमेस तो वैसे ही आपने डिफरेंट जगहों पे डाले हुए होंगे, तो वहाँ से कॉल्स जब आप आएंगी तो कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काइंड ऑफ आपको थोड़ा एनवायरनमेंट का भी जब तक आइडिया हो चुका होगा। तो लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपने स्किप द डैश, उबर ईट्स, डोर डैश पे आपने अप्लाई करना होता है। इंस्टाकार्ट एक है, सही है, इन पर अप्लाई करना होता है। ये डिलीवरी सर्विसेज हैं। डिलीवरी किस किस्म की? फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं। जो इंस्टाकार्ट है वो तो ग्रॉसरी सर्विस है कि वहाँ जाकर आप लोगों के लिए शॉपिंग करते हैं और उसके बाद से लोगों को डिलीवर कर देते हैं, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो इन सर्विसेज में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा है, ये जो मैं डिलीवरी सर्विसेज बता रहा हूँ, कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस हैं 12 to 6 क्लास है तो 6 बजे के बाद काम कर लें, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी 8 to 3 क्लास है, 3 बजे के बाद काम कर लें। तो ये डिपेंड करता है, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी का स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इवन क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब आपको कोई बॉस नहीं है, आपकी कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर आपको काम करना है, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। किसी दिन थके हुए हैं, काम करने का मूड नहीं हो रहा, ना करें काम। तो ये बड़ा फायदा होता है अगर आप एज स्टूडेंट इन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन इवन अगर आप पीआर पर भी हैं और अगर आप काम कर रहे हैं ये, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, सर्वाइवल तो एटलीस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से बेहतर जॉब ऑब्वियसली आप अपॉर्चुनिटीज आप देखते रहें। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। रिज्यूमेस में जो ज़रूरी एक जो चीज़ होती है जो कि करना ज़रूरी, पहले तो आप अपने स्किल्स लिखें, देन आप एक्सपीरियंस लिखें कि किस किस्म का आपका एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा ऑल्टर भी एक्सपीरियंस को करें कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उससे रिलेटेड थोड़ा सा रेलेवेंट चीज़ें आप लिखें। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता भी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं। उसके बाद से उसके अलावा जो आप ये कर सकते हैं कि आपने एजुकेशन फिर अपनी लिखनी है। जिस तरह मैंने बताया, एजुकेशन बहुत ज़्यादा आप हाई फाई एजुकेशन ना लिखें अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनलेस कि आप अपनी ही फील्ड की जॉब के लिए, अपनी कैटेगरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तो अलग बात है। तो ये 1 पेज का 2 पेज का रिज्यूमे बहुत होता है, इससे ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोशिश करें कि थोड़ा सा ऐसे लिखें कि ताकि वो रिज्यूमे में जो है ना इम्पैक्ट उसका आ रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे कि आपने क्या काम किया हुआ है, आपको आता भी है या नहीं आता। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। जो भी कनाडा आ रहा है, कनाडा में जॉब ढूंढ रहा है, उसको इस तरह करना ज़रूरी है। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वॉलमार्ट है, जो ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वॉलमार्ट की तरह के, इन जगहों पे काफ़ी जॉब्स आती हैं। स्टार्टिंग की जॉब्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो फिर उसके अलावा कंपनीज की जॉब्स मिल ही जाएंगी। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।